पहले ऐसे व्यक्ति हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश को लगातार जो है सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री बनने का उनको गौरव प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी जमीन से जुड़े हुए आदमी रहे, प्रचारक रहे हैं, तो उनका भिक्षाटन करके खाना, झालमुड़ी खाना, टीएमसी वाले आतंक का राज चला रहे थे। जो भी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने जो डिसाइड किया होगा उनके लिए बंगला, उस पर उनको चले जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। देखिए, उनका कार्यकाल 4399 दिन का हो गया है, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा है। और एक रिकॉर्ड भी बनाया है नरेंद्र मोदी ने 10 जून को। इसको लेकर लगातार बीजेपी के जितने भी नेता है पूजा अर्चना कर रहे हैं और बधाइयां दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब भाजपा के राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल ने बयान दिया है और कहा है कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल सबसे ज्यादा लंबा रहा है, वो भी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन उन्होंने यहाँ पर सिर्फ पीएम मोदी की बड़ाई ही नहीं की है, बल्कि और भी कई बातें कही। हम आपको बता दें तो उन्होंने टीएमसी के फूट के बारे में भी कहा है कि टीएमसी में जो फूट पड़ी है और उनके जो भी नेता और सांसद अलग हो रहे हैं, अगर वो भाजपा में आते हैं तो हम और प्रधानमंत्री उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बिहार में अभी बंगले की सियासत और सुरक्षा की सियासत नहीं रुकी है। इस पर भी उन्होंने कह दिया है कि अगर लालू परिवार की सुरक्षा घटाई गई है या फिर उन्हें दूसरे बंगले में शिफ्ट कराया जा रहा है, तो ये बात उन्हें मान लेनी चाहिए। सारी चीजें प्रोटोकॉल के मुताबिक ही हो रही है। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल। लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल हुआ। कल एनडीए की बड़ी बैठक भी दिल्ली में की गई, तमाम पार्टियां पहुंची। ये तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए सबसे बड़ा गौरव का क्षण कल था कि भारत में कोई भी निर्वाचित होकर, जो निर्वाचित होने वाले जो व्यक्ति के रूप में, जो प्रधानमंत्री के रूप में जो सबसे लंबा कार्यकाल हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का रहा, जिन्होंने निर्वाचित होकर, मतलब आज़ादी के बाद, माननीय नेहरू जी को तो अंग्रेजों ने पहले बैठाया था, उसके बाद आम चुनाव हुआ 1952 में, और निर्वाचन के बाद पहला जो है, मतलब आज़ादी के बाद पहले ऐसे व्यक्ति हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश को लगातार जो है सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री बनने का उनको गौरव प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के फैलाने का काम करते हिंदुओं को लेकर हमने तो चंद महीने में काम किया, तो अधिकारी झालमुड़ी खिलाते हुए नजर आए। देखिए, झालमुड़ी तो प्रधानमंत्री जी जमीन से जुड़े हुए आदमी रहे, प्रचारक रहे हैं, तो उनका भिक्षाटन करके खाना, झालमुड़ी खाना, उनका एक पूरे देश का जो भी जिस जगह का व्यंजन है उसको, उनको उस चीज़ों को माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मान करते हैं। और झालमुड़ी खास करके पूर्वोत्तर जो राज्य है, जहाँ बिहार से शुरू होकर बंगाल तक जाता है, वहाँ पे हम लोग भी झालमुड़ी खाते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो चीज़ हिडन था उसको पब्लिक के बीच में लाया कि भाई, एक प्रधानमंत्री भी एक आम व्यक्ति के रूप में भी लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं, और आम लोगों का जो व्यंजन है, आम लोगों का जो स्नैक्स है, उसको भी प्रधानमंत्री जी ने प्रसारित किया है। देखने को मिल रही है, सांसद ने इस्तीफा दिया है, विधायक तो बागी भी हो रहे हैं। देखिए, जब टीएमसी का जो सरकार था, मैंने पहले भी अपने बाइट में कहा था, टीएमसी वाले आतंक का राज चला रहे थे। तो जैसे ही वहाँ पे सुशासन की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में बंगाल में जो भाजपा का सरकार का गठन हुआ है, अब लोग वहाँ के हिंदू और जो है पूरी तरह से अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। और स्वतंत्र महसूस करने के साथ उनके अंदर जो विकार था, जो अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे थे टीएमसी में, तो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं या टीएमसी को छोड़ रहे हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। चलिए, वो लालू जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और रेल मंत्री भी रहे हैं। उनको ईश्वर स्वस्थ और लंबे आयु दे, और क्या कह सकते हैं, उनको जन्मदिन की बधाई। खाली कराने का पहले आदेश आया, फिर अब ये तो आप कम कर दी गई और उन्होंने सिक्योरिटी वापस कर दी।
ये अब सिक्योरिटी तो सरकार देती है, अब वापस क्यों किया इसका जवाब तो मैं आरजेडी का प्रवक्ता हूँ नहीं। रही बात रेसिडेंस का, तो सरकार अपना नियमानुकूल जो है जो जिस दायित्व में रहते हैं, और सरकार का अपना जुडिक्शन है किसको कौन सा बंगला अलाउट होगा। और सरकारी हम लोग भी सरकार में मान लीजिए जो भी सांसद विधायक मंत्री हैं, उनको गवर्नमेंट जो भी बंगला देती है उनके कद के हिसाब से उनको स्वतः उसमें शिफ्ट कर जाना चाहिए। सरकारी बंगला कोई अस्थाई नहीं होता है, वो अस्थाई है, वो एक डेस्टिनेशन है, वो डेस्टिनेशन और ब्रेक जर्नी है। जब तक आप दायित्व में है तब तक आपको बंगला मिला, वो दायित्व नहीं है। स्वतः संज्ञान जब आ गया कि मुझे सरकार ने ये बंगला अलाउट नहीं किया, तो उनको खाली कर देना चाहिए। इसमें कोई राजनीति करने की कोई बात नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने जो डिसाइड किया होगा उनके लिए बंगला, उस पर उनको चले जाना चाहिए। तो आपने भाजपा के राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल को सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, उन्होंने विपक्ष पर भी करारा हमला बोलते हुए कहा है कि ये सब जो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार तय कर रही है, ये उन्हें मानना ही होगा। अगर सरकार आपको कह रही है कि दूसरे बंगले में शिफ्ट हो जाइए, तो उन्हें हो जाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। अगर सुरक्षा कम की गई है तो वो भी प्रावधानों के अनुसार ही की गई है। और भी टीएमसी को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झाल मुड़ी खाने पर भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां की जो लोकल डिश होती है उसको बढ़ावा देते हैं। और झाल मुड़ी से हम सब जानते हैं कि बिहार से लेकर बंगाल तक कितना प्रचलित है। तो तमाम बातें आपने सुनी है इस वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज। बहुत धन्यवाद।